नमस्कार साथियों, टॉपिक चल रहा है हमारा अर्थिंग। अपन अर्थिंग में पढ़ें कि अर्थिंग क्या होता है। लीकेज करंट को पृथ्वी में भेजना उसे क्या कहते हैं, अपन अर्थिंग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, अपन सब पढ़ चुके हैं। अपन देखेंगे आज कि एक BIS के अनुसार अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए ना, मतलब BIS के अनुसार BIS के अनुसार BIS के अनुसार विभिन्न स्थानों का BIS के अनुसार विभिन्न स्थानों का क्या पढ़ेंगे अपन आज, अर्थ रेजिस्टेंस। मतलब भाई अपने पास में बहुत से स्थान होते हैं, वहाँ का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। मान लो घर की वायरिंग हो या कोई प्लांट में अर्थिंग करना हो तो कितना उसकी रेंज होना चाहिए। तो एक आंकड़ा दिया किसने, BIS ने, कि इसके अनुसार रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो भाई, अपने पास में क्या आता है, बड़े शक्ति केंद्र। बड़े शक्ति केंद्र का मतलब क्या होता है भाई, बड़े पावर प्लांट। कैसे होगा ये, बड़े पावर प्लांट मतलब बड़े शक्ति केंद्र। यहाँ का रेजिस्टेंस होना चाहिए भाई अर्थ का कितना होना चाहिए, 0.5 ओम। कितना होना चाहिए, 0.5 ओम। कहाँ का, बड़े शक्ति केंद्र का। दूसरा देखें अपन, छोटे शक्ति केंद्र का रेजिस्टेंस। छोटे शक्ति, तो इसका कितना होगा भाई, इसका कितना होगा, 1 ओम। अगर बड़ा है तो कितना है भाई, 0.5 ओम। छोटा है तो कितना है, 1 ओम। अगर वहीं अगर तीसरा बोल दे अपने पास में, छोटे शक्ति उपकेंद्र का, किसका है भाई ये, उपकेंद्र का। छोटे शक्ति उपकेंद्र का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए अर्थ का, तो वो कितना होना चाहिए बताओ, वो होना चाहिए कितना, 2 ओम। यहाँ तक क्लियर है क्या, बड़ा है तो 0.5 ओम, छोटा है तो कितना है, 1 ओम, और उपकेंद्र है तो कितना होगा उसका, 2 ओम। वैसे अगर बात करें अपन घरेलू वायरिंग का रेजिस्टेंस, किसका, घरेलू वायरिंग का अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए बताओ, 1 ओम। कितना होगा घरेलू वायरिंग का रेजिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस, 1 ओम। यहाँ तक क्लियर है क्या भाई। बड़ा पावर प्लांट है तो कितना होगा रेजिस्टेंस उसका, 0.5 ओम। छोटा तो कितना होगा, 1 ओम। अगर छोटा उपकेंद्र तो कितना होगा, 2 ओम। घरेलू वायरिंग में कितना होगा, 1 ओम। इसके बाद क्या है, पांचवा क्या है, अन्य विद्युत संस्थापन का रेजिस्टेंस। कहाँ का, अन्य विद्युत संस्थापन या अन्य विद्युत स्थापन। अपन बोल सकते हैं अन्य विद्युत संस्थापन का रेजिस्टेंस कितना होगा, अर्थ रेजिस्टेंस कितना होगा भाई। ये कितना होता है, 2.5 ओम से कितना है भाई बताओ, 5 ओम, या कितना बोल सकते हैं इसको अपन, 8 ओम। यहाँ तक क्लियर है क्या, इतने याद हो गए 5। बड़ा पावर प्लांट कितना होगा, 0.5 ओम। छोटा पावर प्लांट कितना होगा, 1 ओम। छोटे शक्ति उपकेंद्र का कितना है, 2 ओम। घरेलू वायरिंग में कितना होना चाहिए रेजिस्टेंस, 1 ओम। और अन्य विद्युत संस्थान में कितना होना चाहिए, 2.5 ओम से 5 ओम या 8 ओम। 8 ओम क्लियर यहाँ तक के। अब देखते हैं आगे भाई, टावर देखे हो कहीं आप लोगों ने, देखे हो ना। तो टावर फुट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई, टावर फुट का, इसका होना चाहिए कितना भाई, 10 ओम। किसका रेजिस्टेंस, टावर फुट का रेजिस्टेंस। और वही बात करें किसका अपन, पथरीली क्षेत्र का रेजिस्टेंस। पथरीली क्षेत्र का, ये इसका कितना होना चाहिए, 3 ओम। कितना होना चाहिए, 3 ओम। और क्या है, अर्थिंग सिस्टम का अर्थ रेजिस्टेंस क्या है, अर्थिंग सिस्टम का अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई बताना। ये होना चाहिए भाई कितना, इसका होता है 1 ओम से 3 ओम के बीच। कितना होता है, 1 ओम से 3 ओम के बीच। यहाँ तक क्लियर है। और एक होता है अपने पास में क्या भाई, किसी भी स्थिति में, चाहे स्थिति कैसी भी हो, मतलब अदर स्थिति में रेजिस्टेंस,
सभी स्थिति में, या इसको बोल सकते हैं अपन इंग्लिश में क्या, ऑल अदर स्थिति में, ऑल अदर स्थिति में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 ओम तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 ओम तक। क्लियर है क्या तक के? अपन ने 9 आंकड़े पढ़े हैं भाई। बड़ा पावर प्लांट सबसे कम होता है उसका। यहाँ से एक बात सीखने आती है कि अगर पावर प्लांट बढ़ा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका कम होगा। तो बड़े पावर प्लांट का कितना रेजिस्टेंस था उसका, 0.5 ओम। छोटे का कितना था, 1 ओम। और छोटे उपकेंद्र का कितना था, 2 ओम। घरेलू वायरिंग में कितना होना चाहिए, 1 ओम होना चाहिए। और अन्य विद्युत संस्थानों में कितना होना चाहिए, 2.5 ओम से 5 ओम या 8 ओम। और क्या टावर फुट का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। पथरीली लाइन लेकर उसका कैसा है, 3 ओम। और अर्थिंग सिस्टम में अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 ओम से 3 ओम के बीच। और किसी भी कंडीशन में रेजिस्टेंस 5 ओम तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो भाई क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।